अभी हम संपूर्ण की सीरीज़ में देखेंगे हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में हरियाणा में पूछे गए क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हरियाणा जीके है, जैसे हरियाणा इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, वो सारे कवर कर चुके हैं। और हरियाणा में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आता है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। और भारत का अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हिंदी की नंबर है, हिंदी हम इसमें देखेंगे कि भी क्या क्या क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्द के कुछ भेद हैं, जैसे उनको सार्थक, निरर्थक होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, देशज विदेशज होते हैं, रूढ़ योगी के योग रूढ़ होते हैं, विकारी अविकारी शब्द होते हैं। ये शब्द के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वर्ण तालिका के अनुसार हर्षेय स्वर, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो क्या है ये? स्वर है। ये हर्षेय स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षेय स्वर में क्या है? कम समय लगता है, और दीर्घ में इनसे दोगुना समय लगता है, और प्लुत में हर्षेय स्वर से तिगुना समय है वो लगता है। प्लुत में जिस तरह ओम में ओम का अंदर होता है, इस तरह से हम लिखते हैं उसमें ओम में, वो ओम प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर लघु से, हर्षेय स्वर से, हर्षेय स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, उनमें कम समय लगता है, इनमें दोगुना समय लगता है। तो अब ओ है, ये हर्षेय स्वर आ है इसके अंदर, हर्ष जो दीर्घ स्वर है। और ये ओ, आई, ए, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्या है? कैसे स्वर है? संयुक्त। इन्होंने पूछा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर सिर्फ दीर्घ स्वर आ है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि वे ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण दांत और होठ से होता है। तो इनमें कौन सा है? वह है दंतोष्ठ। और फै क्या है? फै कौन सा? ओष्ठ्य व्यंजन है। तय ये कौन सा है? ये तालव्य व्यंजन है। और रे है वत्सर्य व्यंजन। नेक्स्ट है, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। जैसे ए, आ, ए और आ क्या है? आपके कंठ हैं। ए इसमें आएगा। ऊ क्या है? ऊ ओष्ठ्य है। और ई क्या है? ई और बड़ी दोनों ये तालव्य वर्ण हैं, तालु से बोले जाते हैं। जो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनती है, जैसे कर्म, प्राण, त्राण आदि। और जो ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी होती है उसे संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। नंदन, कंबल, संबंध, ये शब्द इनके एग्जाम्पल हैं। किनके? संपृक्त के। आगे है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग में अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो लास्ट वाले होते हैं इधर, उसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका कैसा है? अनुनासिक व्यंजन भी क्या है? जो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, इनका उच्चारण वायु नासिका मार्गों से निकलती है। वायु कहाँ से निकलती है? नासिका मार्ग से। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? वह मात्राएं होती हैं। क्या होती है? मात्राएं, मात्रा कहा जाता है। और वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। उच्चारण जीव या मुंह के जिस भाग को स्पर्श करती है वह उच्चारण स्थान कहलाता है। और ये आगत वर्ण एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थान बनाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? आगत वर्ण कहलाते हैं। निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा का तद्भव रूप, देखिए एक वीडियो हम इन पे भी बनाएंगे, तद्भव तत्सम पे आसानी से कैसे पहचाने, हमने संधि के ऊपर बना रखा है, वो नहीं देखा तो देख लीजिए। हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा का क्या है? हल्दी है। क्या है? हल्दी। तद्भव कौन से होते हैं? तत् प्लस में भव, इनको अगर तोड़ेंगे तो मतलब जिसका अर्थ है जिनकी उत्पत्ति होती है संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग नहीं होते, उनका रूपांतरण है वो करके लिया जाता है। तत्सम में जो एज इट इज़
यूज़ किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं। संस्कृत के समान, तत् प्लस में सम, सम मतलब समान, और तद्भव में उनका अर्थ है चेंज करके लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शब्द है, सॉरी शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तत्सम, संस्कृत के समान, तो ये ऑप्शन नंबर सी शयपत्नी, ये है तत्सम शब्द। इनमें से खीर है, घोड़ा है, पंजाब है, ये सारे कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तत्सम शब्द है श्रवण। श्रवण क्या है, और हिंदी में क्या होगा इसका तद्भव रूप? वो होगा सोना। और ये सूरज है, कुआं है, कपूत है, ये कैसे हैं? ये तद्भव शब्द है। और इनका तत्सम रूप क्या है? सूरज का सूर्य होगा, कुआं का कूप होगा, और कपूत का कुपुत्र होगा। क्या होगा? कुपुत्र। ये इनके कैसे होंगे? तत्सम रूप, तद्भव के। कपाट का तद्भव शब्द है कपाट। कपाट एक तत्सम है, इसका किवाड़, जो कवाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कवाड़ किवाड़ होता है कपाट का। और जो काटा है, काटा का तत्सम कंटक होगा, कपड़ा का करपट होगा, और कमर का कटी होगा। क्या होगा? कमर का कटी होगा। क्या कैसा रूप? तत्सम रूप होगा, क्योंकि ये तद्भव है। साथ साथ बताते चल रहे हैं ताकि अगर इनमें से कोई पेपर में आ जाए तो आसानी से कर पाएँ। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी, हाथी है तद्भव। कैसा? तद्भव। और तत्सम रूप क्या होगा? हस्ती होगा इसका। क्या होगा? हस्ती। आगे है पन्नी। पन्नी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पन्नी जिसका होता है अर्थ जूता, इसका तत्सम रूप उपान है। क्या होगा? उपान होगा। और जो आपका ताबुल है, ताबुल पान होता है, पान पत्ता होता है, और परणी सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है। ये आगे है ईशु का तद्भव रूप क्या है? इक्षु तत्सम है जिसका ईंक होगा। क्या होगा? ईंक। इस तरह से लिखेंगे ईंक। आगे क्वेश्चन है इसका मक्सिका। मक्सिका किसका तत्सम शब्द है? मक्सिका, मक्खी का। मैं ऐसे शुरू हो रहे हैं, मक्खी, मक्खी का। और मछली है, मछली का क्या होगा तत्सम रूप? मत्स्य। क्या होगा? मछली का मत्स्य होगा। और मच्छर का मशक, मच्छर का क्या होगा? मशक होगा। और मिट्टी का मृत्तिका होगा। कैसा रूप? तत्सम रूप। त्वरित का तद्भव शब्द कौन सा है? त्वरित। त्वरित क्या है? तुरंत। तुरंत क्या है? तुरंत। इसको तुरंत को कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, बराबर है दोनों। तो बी और सी दोनों आएंगे ना, तुरंत या तुरंत। आगे है चौकी का तत्सम शब्द कौन सा है? चौकी, चौकी का तत्सम है चतुष्पादी का। क्या है? चतुष्पादी का। और चतुष्कोण का अर्थ होता है चार कोणों वाला। कैसा होता है? चार कोणों वाला। और चौपाया, चौपाया का तद्भव मतलब जो चार पैरों वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त चौपाया यूज करते हैं। चतुष्पद पुल्लिंग शब्दों के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए चतुष्पद। आगे है हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है हिंदी भाषा के? संस्कृत, संस्कृत से लिए जाते हैं, संस्कृत है मूल भंडार। 19 इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग आ गया अभी 19 में उन आएगा। उन इसमें क्या है? उपसर्ग है। आगे है गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? गुण में उपसर्ग लगाएंगे गुण में तो अवगुण, अवगुण हो जाता है ना गुण में, तो अव इसमें लगेगा। अव के साथ अवसाद, अवयीकरण, अवतार, अवनीत, ये इसके अन्य प्रकार के शब्द बनाते हैं। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन में इसमें अधि, क्या उपसर्ग लगा है? अधि। और कभी कभार इसमें पूछ लिया जाता है कि मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द कौन सा होता है?
जो उपसर्ग निकलने के बाद बचेगा, उपसर्ग और प्रत्यय निकलने के बाद बचेगा, वही क्या होगा आपका, वही होगा मूल शब्द। तो मूल अधि निकलने के बाद क्या बचता है, अयन। तो अयन मूल शब्द है इसमें, और अधि क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है अधि, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, अदब के साथ, बेअदब क्या लगेगा, बेअदब, जिसका होता है बिना शिष्ट के, अशिष्ट बोलते हैं। आगे है बेअदब, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, आयु के, चिरं आयु क्या होगा, चिरायु है ना, चिरायु शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है जिसकी उम्र लंबी हो, अर्थात दीर्घायु। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता, कपूत क्या लगता है, कपूत लगता, बुरा पुत्र, बुरे आचरण वाला पुत्र। आगे समझ शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, समझ के साथ, ना समझ क्या लगेगा, ना समझ, बिना समझ का। खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगेगा, ना खुश क्या लगेगा, ना खुश लगेगा, अप्रसन्न या दुखी व्यक्ति, अत्यंत दुखी। उपग्रह शब्द में उप क्या है, उप क्या है इसमें, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग। आगे है आचार शब्द में सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है, दुराचार क्या जोड़ा जाता है, दुराचार, निंदनीय, जिसका निंदनीय व्यवहार हो। परबल शब्द में पर क्या है, तो पर क्या है, परबल शब्द में यह उपसर्ग है, और इसमें बल क्या है, बल है मूल शब्द, बल इसमें वो भी पूछा जा सकता है कि मूल शब्द क्या है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सज प्लस में आवट, सजावट में कौन सा लगा है, तो आवट क्या लगा है, आवट लगा है इसमें प्रत्यय। आगे सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो कौन सा लगा, सत, सत लगा है इसमें। आगे अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अनासक्ति में उपसर्ग है, दो उपसर्ग है इसके अंदर, एक तो अन और फिर आ, और इसमें जो मूल शब्द है वो है शक्ति, है ना, मूल शब्द कौन सा बचा, शक्ति बचा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग शब्द रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा, वह बताना। अक्षत्रिय, अक्षत्रिय देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा, तो जिसमें उपसर्ग हम निकाल दें तो उसमें कोई ऐसा वो मूल शब्द बचना चाहिए जिसका अर्थ हो, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ निकाल लेंगे हम अक्षरीय में से, तो मूल शब्द नहीं बचता, तो इसमें से निर निकालेंगे, अक्षर बचेगा निरक्षर, चिरंकाल में चिर निकाल लेंगे, काल बचेगा, उत्तेजना में उत निकाल लेंगे, है ना। आगे है इनमें से कौन सा त्रु का पर्यायवाची नहीं है, त्रु का पर्यायवाची शब्द आगे, त्रु का पर्यायवाची पग क्या है, पग नहीं है। त्रु के पर्यायवाची कौन से होते हैं, साखी होता है, पादप होता है, वृक्ष होता है, दुम्मर होता है, विपट होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है। पग किसका है, पग है जो पाँव होता है, पैर होता है, चरण होते हैं, कदम होते हैं, उनका क्या है, पर्यायवाची है। निम्न में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का, पानी का पावक, पावक किसका है, अग्नि का है। और पानी के कौन से होते हैं, उदक, वारी, अम्बु, ये किसके होते हैं, पानी के। और पावक अग्नि के किस कौन से होते हैं, अनल होता है, हुताशन होता है। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का अम्बु, अम्बु किसका है, अभी हमने देखा, अम्बु किसका है, पानी का है, वारी का है, जल का है, नीर का है। कपिला, गो, धेनु ये किसके पर्यायवाची हैं, गाय के। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख, आँख का सेंधव, सेंधव किसका है, सेंधव घोड़े का है, घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग का है। आँख के अक्षी, नयन, लोचन, ये किसके हैं, आँख के। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से,
आँख का। मीन है, मीन किसका? मछली का है, मत्स्य का है। और नयन नेत्रक्षी किसके? आँख के। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है घर। घर का कौन सा नहीं है? आंसर होगा भुवन। भुवन क्या होता है? संसार होता है। संसार के लिए भुवन यूज करते हैं। घर के लिए निलय है, निलय घर के लिए है, सदन है, निकेतन है। भुवन संसार। सित्री शब्द का पर्यायवाची है। सित्री शब्द का कौन सा है? सित्री का कांता। पर्यायवाची का कांता होता है। रजनी रात्रि का होता है। चंचला बिजली का होता है। भारती सरस्वती का होता है। बिजली का पर्यायवाची अभी देखा, बिजली का क्या था? चंचला। क्या था? चंचला था बिजली का। रजनी रात्रि का, निशा का, दिवाकर सूर्य का, नीरद मेघ का, बादल का। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है। तो वारी है। वारी किसका होता है? वारी जल का होता है। किसका? जल का। वही पावक अनल आग है, ये किसके होते हैं? ये अग्नि के होते हैं, आग के होते हैं। राक्षस से पर्यायवाची शब्द नहीं है राक्षस का। राक्षस का सुर। सुर किसके लिए यूज करते हैं? सुर देवता का पर्यायवाची है। असुर है, रजनीचर है, धनुज है, राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व घोड़ा। करी है, करी नहीं है इसका। करी किसका? हाथी का पर्यायवाची है। करी के अन्य हस्ती, कुंजर, नाग, मंतंग, राज, गज, मदगल, ये किसके हैं? हाथी के। अश्व का तुरंगबाजी है, ये किसके हैं? उसके है, अश्व के, घोड़े के। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं। कपड़ा का सदन है। सदन किसके लिए यूज होता है? सदन। सदन गृह के लिए, भवन के लिए, निकेतन के लिए यूज होता है। आवास, निलय, घर, आगार, धाम, निवास स्थान। वसंचीर, अंबर किसके लिए? कपड़ा के लिए। कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कुबेर का, कुबेर का है मरीचि। मरीचि किसका है? मरीचि। मरीचि शब्द किसका? मरीचि कर, प्रभा, अंशु, ज्योति का क्या है? मरीचि। किरण का है। किसका? किरण का, मरीचि। रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का अंबर। अंबर किसका है? आसमान का पर्यायवाची है। निशा, यामिनी, रजनी, ये किसके हैं? ये है रात के। और आकाश की है, गगन है, फलक है, ये अंबर है, ये आकाश के, आसमान के। रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा है? विदु। विदु किसका है? विदु चंद्रमा का पर्यायवाची। निशा है, रात, रजनी, ये किसके हैं? ये रजनी, ये रात्रि के हैं। किरण शब्द का पर्यायवाची है। किरण, मरीचि। अभी देखा हमने किरण किसका है? मरीचि और रश्मि। मरीचि और रश्मि का। चंचला किसका है? चंचला बिजली का। चंचला और तड़ित बिजली का है। दिवाकर सूर्य हैं, सूरज के हैं। तट और तीर है, किनारा के हैं। तट, तीर, किनारा के पर्यायवाची हैं। निम्न में शब्द का आग का, आग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अग्नि। आग का अग्नि है। पुरंदर, पुरंदर महेंद्र, इंद्र का है, भगवान का। अमरपति। आदित्य किसका? देव का। देखिए देव और जो इंद्र है वो अलग अलग हैं। अगर इंद्र का पूछे तो उसमें देव नहीं आएगा। तो आदित्य, देव, दानवीर, अमर, वसु, ये आएंगे। वारिज का है, नीरज, कमल, सरोज, जलज हैं, वारिज आएगा। अग्नि आग का। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण, आभूषण का हार। हार क्या है? हार आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। हार माला का है। किसका? माला का। भूषण, विभूषण, अलंकार, ये आभूषण के हैं। कहीं ये सोचो कि हार है आभूषण की कैटेगरी में आता, तो हार नहीं आएगा। अमृत शब्द के पर्यायवाची अमृत के। अमृत के का शब्द पीयूष। क्या है? पीयूष है। नवनीत किसका है? नवनीत घी का है, अमृत का है, धृत का है। आशव, आशव किसके लिए? अर्क, पुष्परस है, सार है, शुरा है। शोणित रक्त का, खून का, लहू का, रुधिर का, ब्लड का। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पक्षी। पक्षी किसका है? पक्षी का पर्यायवाची द्विज। क्या है? द्विज है। और शैल का, शैल पर्वत, नग, पहाड़ के लिए यूज करते हैं। अंशु जो मरीचि थी, किरण थी, रसीम थी, उसके लिए हर्ष है। उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, उसके लिए हर्ष। अर्जुन, अर्जुन का क्या है? पार्थ के लिए है। पार्थ के लिए। अनूठा का पर्यायवाची अनुपम है, अद्वितीय है। और अश्व का किसका? अवशव का। अवशव का है, कोई सार्थक शब्द नहीं है।
दवांत का पर्यायवाची है अंधकार। किसका? अंधकार। और अनोखा का अनुपम है, द्वितीय है, अतुलनीय है। आगे है खोटा शब्द का विलोम। विलोम पूछा, अभी विलोम आ गई, अभी पहले अभी खोटा का खरा खोटा, खरी खोटी नहीं सुना था, खरा एक दूसरे के विपरीत है। और कपूत सपूत, रात दिन, छोटा बड़ा है ना, छोटा बड़ा, ये इस तरह से विलोम शब्द बोले जाते हैं साथ साथ में, कपूत सपूत। आगे खोटा शब्द का हो गया। आगे है हमारा निंदा शब्द का विलोम। निंदा शब्द का विलोम है स्तुति। क्या है? स्तुति है निंदा का। शगुन का विलोम शब्द है शगुन का निर्गुण। क्या है? निर्गुण है शगुन का। गरल का विलोम, गरल का विलोम है शुदा। क्या है? शुदा है। सरल का कठिन है। पानी का क्या है? आग है। आग का क्या है? पानी है। विपद, विपद शब्द का विलोम क्या है? विपद का संपद। क्या है? संपद। आगे है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस। रूपवान शब्द का विलोम। रूपवान का, रूपवान का क्या रहेगा? बदसूरत, कुरूप, कुरूप रहेगा ना, कुरूप रहेगा रूपवान का। बदसूरत शब्द रहेगा किसका? खूबसूरत का। बदसूरत किसका रहेगा? खूबसूरत का रहेगा। ठीक है ना। ये देखिए मिलते जुलते हैं, लेकिन हमें जो उसका अपोजिट है वही देखना है। बदसूरत भी लिखा है इसने, खराब भी लिखा है, सुंदर भी लिखा है। रूपवान का कुरूप होगा, बदसूरत किसका? खूबसूरत का, और खराब शब्द अच्छे का होगा, और असुंदर का क्या विलोम होगा? सुंदर होगा। इस तरह से मिल वही देखना है, इन्होंने मिलते जुलते डाल देते हैं। विपरीत, निर्माण का, निर्माण का विपरीत होगा विनाश करना, विनाश रहेगा। निर्यात आयात, नवीन प्राचीन, निर्माता विनाशक। आगे है अभिमान का विपरीत अर्थ है अथवा विलोम क्या है? अभिमान, अभिमान का होगा निर्भिमान, निर्भिमान होगा। गर्व का अहंकार, स्पर्धा का सहयोग, अपमान का सम्मान। जंगम का, जंगम का स्थावर क्या होगा? जंगम शब्द का विलोम बताना, जंगम का स्थावर होगा। गतिशील का गतिहीन, जड़ का चेतन, चेतन का जड़ होगा। आगे है अनाथ का विलोम शब्द। अनाथ का विलोम क्या रहेगा? सनाथ रहेगा। क्या रहेगा? सनाथ। अंधकार का विलोम, अंधकार का क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। अंधकार का प्रकाश। दिवस का रात्रि होगा, उजाला का अंधेरा होगा, उजियारा का उदियारा होगा, अधियारा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अंधकार का सही विलोम क्या है? अंधकार का भी देख लिया हमने, पहले वाला क्वेश्चन है। आगे है इष्ट शब्द का विलोमार्थक। इष्ट का क्या रहेगा? इष्ट का अनिष्ट, अनिष्ट रहेगा। विरोधी का समर्थक, आशंका का विश्वास, शत्रु का मित्र रहेगा। चार पद, जिसके चार पद है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना हमें। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके चार पद हैं तो क्या होगा? चतुष्ट पद। क्या होगा? चतुष्ट पद। और चौपाई क्या होती है? चार चरण का प्रसिद्ध छंद होता है। चारपाई चार पैरों वाली खाट होती है। समाहार चार पैरों का समाहार। चौराहा चार राहों का समाहार। ये रहेंगे इनका। आगे है क्या करे क्या न करे का निर्णय न कर पाने की स्थिति, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? किंकर्त व्याहिमोड, ऑप्शन नंबर 3 है, ये यूज करेंगे इसके लिए। और तटस्थ, तटस्थ क्या होता है? गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ रहेगा। और इनमें से कर्मठ, कर्म करने वाला। और वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो वो होगी किंवदंती। ये बाकियों के भी देख लिए हमने। जिसे जीता न जा सके उसके लिए अजय होता है, वो अजय होता है जिसके। और युद्ध आदि में प्राप्त सफलता वो होगी विजय होगी। और जो जाना न जा सके वह अज्ञेय होगा। और ये आपके हैं रहने वाले हैं। आगे है जिसका उपचार न हो सके, उपचार न हो सके उसके लिए क्या यूज करेंगे? असाध्य, असाध्य होगा। और रोग दूर करने की युक्ति प्रक्रिया उपचार होगा। जिसका साथी सहायक न हो वह असहाय होगा।
और जिसका उपचार न हो सके उपचारहीन, इसके लिए उपचारहीन आएगा, उपचारहीन आएगा। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए क्या आएगा, उपचारहीन। जो किसी का उपकार न माने, कीर्तिगन, क्या होगा, कीर्तिगन होगा। और जबकि जो ईश्वर को न मानता वो नास्तिक होगा, और जो सब कुछ जानता वो सर्वज्ञ होगा, और जो उपकार को मानता हो वो कीर्तिगन होगा, जो उपकार न माने वो कीर्तिगन होगा। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। और सहन करने की अक्षमता सहिष्णु, सहिष्णु। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, और ईश्वर को मानने वाला, न मानने वाला नास्तिक होगा, और मानने वाला आस्तिक होगा। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, काफिला, क्या कहते हैं, काफिला कहते हैं। और लताओं से घिरे स्थान को कुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंज कहते हैं। और युद्ध में सैन्य रचना को व्यूह कहते हैं। और मनोनीति, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उस परिषद को क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। आगे है, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं, ईश्वर को मानता हो, बोलिए जल्दी बोलिए, जो ईश्वर को मानता हो, अभी बताया था हमने आस्तिक, क्या बोलेंगे उसको, आस्तिक बोलेंगे। वो शब्द होगा आपका आस्तिक। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे विश्वस्त। क्या यूज करेंगे, विश्वस्त होगा, जिस पर विश्वास किया गया। और विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए वो है। देखिए इनमें फ़र्क है, किया गया है उस पर विश्वस्त है, और विश्वसनीय जिस पे विचार किया जाना चाहिए वो है। और विश्वासु, विश्वासु भरोसेमंद होगा, और जो विश्वासपूर्ण है वो होगा आत्मविश्वासी के लिए संदर्भ में प्रयुक्त, विश्वासपूर्ण है आत्मविश्वासी होगा। ये इस तरह से ये है। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए, जो कहा गया है वह होगा कथित, कथित। और कथन, कोई बात कहने की क्रिया उसको कथन बोलते हैं। कथक उत्तर भारत का एक नृत्य शैली है। संवाद, परस्पर होने वाली बातचीत, उनके लिए यूज करते हैं। ट्यूशन बहुत अच्छे अच्छे डाल रखे मिलते हैं उसमें। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, क्या बोलते हैं उसको, वाचाल कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो कष्ट या पीड़ा सहन कर सके सहिष्णु। और जो कम ज्ञान वाला होता है, कम जानने वाला होता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। हरियाणा की राजनीति में कौन है, राजनीति में अल्पज्ञ कौन है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं आप जल्दी। आपकी नज़र में किसको मानते हैं आप, कम जानने वाला राजनीति को जानने वाला है और वो अपनी राजनीति में बहुत ऊंची पहुंच पे है। शब्द को, उपयुक्त शब्द चयन करना। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह कौन होगा, वह होगा कीर्तिगन, उपकार मानने वाला कीर्तिज्ञ होगा। पापी, पाप करने वाला। धोखेबाज, धोखे देने वाला, धोखा देने वाला किसी को। जहाँ कोई दूसरा न हो, सही विकल्प चयन करना है। जहाँ कोई दूसरा न हो, एकांत होगा, एकांत के लिए। और निर्जन और विजन एक अर्थ में, जिसका अर्थ है वह तपस्या स्थल क्या होता है, तप करने के लिए बनाई गई जगह, तप करने के लिए बनाई गई जगह तपस्या स्थल। जो थोड़ा जानता हो, बताओ कौन है थोड़ा जानता हो, हरियाणा की राजनीति, राजनीति को थोड़ा जानता है और उसको बना दिया है अभी, तो वो क्या होगा, थोड़ा जानता हो। अल्पज्ञ क्या है, अल्पज्ञ होगा। अज्ञ, जिसे ज्ञान न हो, जो कुछ न जानता हो, ये तो थोड़ा जानता है, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। और बहुज्ञ, अनेक विषयों का ज्ञाता, और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय, जिसे पराजित न किया जा सके। और पराजित, जो हार गया हो। और अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई अंत न हो उसके, वो होगा अनंत, इन्फिनिटी, जिसका अंत न हो। अनादि, जिसका आदि या आरंभ न हो। अनन्य, एक से अधिक संबंध रखने वाला। सामीप्य क्या होगा, किसी के अत्यंत निकट होने का भाव या अवस्था। आगे,
पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक है? पाक्षिक, पाक्षिक 15 दिन में एक बार, दिन में एक बार दैनिक, सप्ताह में एक साप्ताहिक, मास में मासिक। सिर आंखों पर बैठाना मुहावरे का अभी मुहावरे और लोकोक्ति आ गई। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत सम्मान देना, बहुत सम्मान देना। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। क्या आएगा? चोर की दाढ़ी में ऑप्शन नंबर सी, दोषी स्वयं डरता है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का क्या मतलब है? आश्चर्य प्रकट करना। क्या होगा? आश्चर्य प्रकट करना। दिल टूटना मुहावरे का अर्थ है, दिल टूटना निराश होना, ऑप्शन नंबर 2 निराश होना। डूबते हुए तिनके का सहारा क्या है? डूबते हुए को तिनके का सहारा, निराशा में आशा की झलक। क्या होगी? निराशा में आशा की झलक। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है प्रचार करना, प्रचार करना। अपने यहाँ पे बगैर ढिंढोरा पीटे कोई काम नहीं होता ना। फूंक फूंक पर कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना, सोच विचार कर है काम करना, सोच विचार कर काम करना। आसमान से बातें करना, घमंड करना, बहुत ऊंचा होना। क्या होगा? बहुत, आसमान से मतलब इसका इनमें से कोई नहीं है, तो बहुत ऊंचा होना ये आएगा इसमें। आसमान से बातें करना, घमंड करना किसी बात का, तो ये है बहुत ऊंचा होना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है किसी के विरुद्ध है शिकायत करना। घृणा प्रकट करना, घृणा प्रकट करना के लिए नाक बोच डाना, नाक बोच डाना। और नाक रगड़ना क्या आएगा? गिड़गिड़ा कर विनती करना। नाक को चबाना, बहुत तंग करना। नाक में दम करना, तंग करना। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ होता है डर कर भाग जाना? डर कर भाग जाना, दुम दबाकर भाग जाना। जमीन पर पैर न पड़ना, अति घमंड करना, अधिक घमंड करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी। पगड़ी उछालना का मुहावरे का अर्थ है पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। क्या होगा? बेइज्जती करना। आंखें चार होना, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। नाक कट जाना, बेइज्जती हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। क्या होगा? प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक के कट जाना, नाक कट गई भाई, इज्जत मिटने मिल गई। तारे गिनना, नींद ना आना, तारे गिनना, नींद ना आना। टस से मस न होना, जरा सा भी प्रभावित न होना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। बात का धनी, बात का धनी, वायदे का पक्का। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। ये मैच करना है आपस में। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना। आगे है उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, कष्ट अनुभव होना। तारे गिनना, नींद ना आना। मैच करना मुहावरे इनको। रंग में भंग पड़ना, खुशी में विघन पड़ना। दांत पीसना, क्रोध करना। पेट में चूहे कूदना, बहुत लगना, बहुत भूख लगना। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। देखा आपने? ये मैच, ये ऑप्शंस जैसे पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, इसी तरह से मैच इसमें हो रहे हैं ऑप्शंस भी, पहले के साथ चौथा, इस तरह से। आगे है हाथ मलना, हाथ मलना क्या होगा? हाथ मलना, पछताना, पहले से 4। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना क्या होगा? अटल होना। पत्थर की लकीर अटल हो जाना। दबे पाँव आना, चुपचाप आना। उंगली उठाना, कलंक लगाना। मुहावरे का अर्थ बताना। फूक फूक पर पाँव रखना, फूक फूक कर सोच समझ कर काम करना। ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। घर का न घाट का कहीं का नहीं रहना। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बोलना। हथियार डालना,
हारना, हार मान लेना, हथियार डालना। ऑप्शन नंबर 3 डी हारना, हार मान लेना। ईंट से ईंट बजाना, कड़ी टक्कर, ईंट से ईंट बजाना का क्या होगा? नष्ट कर देना। गंगा बहाना, गंगा नहाना, गंगा नहाना का है कठिन कार्य पूरा होना। ये नहीं बोलते कि भाई अगर उसके सारे काम हो जाते हैं, सारे बच्चे ब्याहे जाते हैं तो बोले मैं तो गंगा से नहा लिया। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ है बेशरम आदमी, चिकना घड़ा बेशरम। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना, अपना सामर्थ्य पर विश्वास रखना। क्या आएगा? अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। उड़ना, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा संज्ञा आ गई। भाववाचक संज्ञा क्या है? उड़ना की उड़ान, उड़ान। जिन शब्दों संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्मशील स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई। संज्ञाओं के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञाओं के जिस रूप में वचन, क्या बोलते हैं उसको? वचन। आगे है शहर। क्या है? शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शहर तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ये बोले रोहतक, रोहतक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रोहतक एक है इधर। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा है, लड़का शब्द का भाववाचक लड़कपन। चोरी शब्द का शब्द व्याकरण के अनुसार है चोरी, भाववाचक संज्ञा। अपने आप यह काम सीख लूँगा, सर्वनाम आगे इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप क्या है? अपने आप है इसमें, क्या है? सर्वनाम आप, निजवाचक। सुमेलित करना है, वह प्लस ने क्या आएगा? उसने, वह प्लस उसने, यह प्लस को, इसको, वह प्लस का, उसका, कौन प्लस के, से, किससे, ये मैच करने थे। हम शब्द क्या है? हम क्या है? हम है सर्वनाम। हम, मेरा, मुझको, हमारी सर्वनाम है। इनमें विशेषण संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इनमें विशेषण है, विशेषण क्या है? इनमें विशेषण गोल है जो किसी की विशेषता बताए। विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक, ये विशेषण होते हैं। इनमें विशेषण शब्द है कौन सा है? इनमें विशेषण शब्द पुराना, जो विशेषता बताता है, पुराना है, पुरानी घड़ी। इनमें विशेषण क्या है? अच्छा, अच्छा ही बता रहा है, वो अच्छा लड़का है। बाकी लिखता है, लिखता है क्या? क्रिया। तुम क्या है? सर्वनाम है। राम क्या है? संज्ञा है। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा एक गुण अथवा दोष का बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। मोटा किसका? आकार का, काला रंग का, नया, काल के गुण का बोध कराता है। 20 है, 20 संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध नहीं कराता, तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनमें क्रियावाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेष क्रिया विशेषण। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, ये क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, ये किसकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? घोड़ा तेज दौड़ता, रेखांकित में क्रिया विशेषण बताना है। घोड़ा तेज, तेज क्या है इसमें? तेज है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले उसे रीतिवाचक। जैसे घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज, उसकी रीति का पता चला ना, विधि का पता चला ना, तो रीतिवाचक। वह मधुर गाती है, रेखांकित में क्रिया विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। संज्ञा उसके गुण का पता चला, मधुर, गुण का पता चला, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। वह मधुर गाती है, गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण है। शेर शब्द का शित्रलिंग रूप क्या है? शेर का लिंग आगे, शेर का शेरनी।
अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग है, अध्यापक का है अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी अध्यापिका, ऐसे लिखते हैं अध्यापिका, इस तरह से देख ले। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है इनमें से? पुल्लिंग पुल्लिंग है कलश, घड़ा है ये पुल्लिंग है। कलश, बैल। आगे काला घोड़ा स्त्रीलिंग क्या होगा? काली घोड़ी, क्या होगा? काली घोड़ी। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग काला घोड़ा काली घोड़ी होगा। ग्रहों के नाम सदैव क्या होंगे? ग्रहों के नाम सदैव कैसे होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं ग्रहों के नाम। चंद्र, सूर्य, ग्रहों के कौन से होते हैं ग्रह? ग्रह, महीने, दिन, पर्वत, ये सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं, जैसे आपके जितने भी हैं। आगे तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां आ गया, इस तरह से लिखेंगे तिथियां। राजा ने, राजा प्लस में ने बहुवचन में होगा क्या? राजाओं ने, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी कराते। इच्छा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? इच्छा शब्द का इच्छाएं, ऑप्शन नंबर बी है जो इच्छाएं, ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से लिखेंगे इच्छाएं। हाथी शब्द का बहुवचन क्या होगा? हाथी का हाथी ही बहुवचन रहेगा। जल का जल, बाजार का बाजार, हाथी का हाथी रहेगा, क्रोध का क्रोध रहेगा। हाथी का हाथी। आगे है सखी शब्द का, सखी शब्द का बहुवचन सखियां, ऑप्शन नंबर बी है सखियां रहेगा। वधु शब्द का, वधु शब्द का वधुएं, वधुएं इस तरह से लिखेंगे। माला शब्द का बहुवचन रूप मालाएं, ऑप्शन नंबर बी है मालाएं। लता का लताएं, ऊपर चंद्र बिंदु आएंगी, लता का लताएं। माला में भी मालाएं चंद्र बिंदु आएगी। धोती, धोती का धोतियाँ, क्या होगा? धोती का धोतियाँ। नारी का नारियाँ, तिथि का तिथियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु। बहू का बहुएं, क्या होगा? बहू का बहुएं। साधु शब्द का, साधु शब्द का साधुओं, ऑप्शन नंबर बी। थाली शब्द का, थाली शब्द का थालियाँ। टोपी शब्द का टोपियाँ, क्या होगा? टोपियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु। साधुओं शब्द का एक वचन बताना, साधुओं का साधु। लड़कियां पुस्तक क्या करती हैं? पढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर डी पढ़ती हैं। नदी शब्द का बहुवचन, नदी शब्द का नदियां, ऑप्शन नंबर सी। क्षत्रिय ने कपड़े धोए, क्या आएगा? क्षत्रिय ने एक कपड़ा तो नहीं धोया होगा, कपड़े धोए, ऑप्शन नंबर सी। कमरा का बहुवचन बताना, कमरे, क्या आएगा? कमरा का कमरे, ऑप्शन नंबर ए। लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य ब्लैंक कारक का उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है, लड़के ने काम किया ना, करता, करता आ गया। हम ब्लैंक कलम खरीदी, हमने, क्या आएगा? हमने कलम खरीदी। कारकों का मिलान करता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध, संबंध का के की, है ना, संबंध का के की। आगे कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? बिल्ली का, तो ये है कर्म कारक। कुत्ते ने, कर्ता ने। हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? हम आंखों से देखते हैं, कर्ण कारक। पेट से पत्ता टूटा, किसी से छूटा है ना, रिलीज हुआ है, से उस कंडीशन में क्या आएगा? अपादान कारक, क्या आएगा? अपादान कारक, नेगेटिव उसमें, मतलब किसी का छोड़ने, किसी चीज़ से निकलना। हरि मोहन को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, तो संप्रदान। हम कलम से लिखते हैं, कलम से कर्ण, कर्ण कारक। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक कौन सा है? बालक ने कर्ता हो गया, पत्थर से, पत्थर से कर्ण कारक हो गया, कर्ता कर्ण। पत्थर से बालक ने कर्ता हो गया, और पत्थर से हो गया कर्ण।
इनमें ऑप्शन में नहीं है। पहले आएगा कर्ता, फिर करना आएगा, और कुत्ते को फिर आएगा कर्म। ठीक है, इस तरह से आएगा, तो ऑप्शंस नहीं है इनमें। ईश्वर ब्लैंक कृपया से हम सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपया से, ईश्वर की कृपया से। अभी समय आ गया, टेंस आ गया, काल आ गया। भूतकाल मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैंने पढ़ना शुरू किया था। वर्तमान काल मैं पढ़ता हूँ। भविष्य काल शायद मैं कल पढ़ूंगा। मैं इसमें वर्तमान काल का क्या है, कौन सा है इनमें वर्तमान काल? संदिग्ध वर्तमान का, संदेह प्रकट हो। मैं पढ़ रहा हूँगा, जिसमें संदेह प्रकट हो, संदिग्ध आ गया ना, संदिग्ध वर्तमान, तो बी आएगा। मैं पढ़ूंगा सामान्य भूतकाल में होगा। मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा, सामान्य भूतकाल में, पास्ट में। इंदु सहेली के घर जाती है। इंदु भविष्य काल में था, इंदु सहेली के घर जाएगी। हम पढ़ेंगे, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखिए। हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा, सामान्य भूतकाल। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होगा। लड़की जाती है तो लड़की जा रही थी, भूतकाल है, पूर्ण में। जा रही थी अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ, भूतकाल में। मोहन ने पढ़ा था, मोहन ने पढ़ा था, क्या था? भूतकाल था, पूरा हो गया ना, पढ़ा था। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्या आएगा? वो सामान्य भूत में, हम पढ़े, सामान्य में। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में कैसे होता है? राम चिट्ठी लिखता है, राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिख चुका है। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में होगा। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह होगा मैंने तस्वीर देखी, भूत में, पास्ट में। विमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य किस में है? विमला से भाववाच्य में है। किस में है? भाववाच्य में। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता न होके अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता न होके अकर्मक भाव का, तो उसमें क्या आएगा? भाववाचक। तो इसमें क्या है? भाववाच्य में है ये वर्ड। स्त्री कपड़ा सीती है, इस वाक्य में क्या है? स्त्री है जो कपड़ा सीती है, कर्ता। कथन जो के अंदर कर्ता होता है, के अंदर क्या है? स्त्री है, कर्ता है। बचपन में मैंने कसरत की थी, बचपन में मैंने कसरत की थी। कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में क्या से होगा? बचपन में मैं कसरत करता था, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। सीता ने चिट्ठी लिखी है, कर्मवाच्य क्या होगा? सीता से चिट्ठी लिखी गई है, क्या होगा? सीता से चिट्ठी लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी कर्मवाच्य में। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य में भाववाचक में लिखना, घोड़ा नहीं चलता, घोड़े से चला नहीं जाता। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, अभी भाववाचक बताया, तो भाववाचक था ये, भाव से, इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो घोड़े से चला नहीं जाता, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका घोड़ा नहीं चलता, तो ये भाववाचक में बदलना है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। राम खाना खाएगा, इस वाक्य में क्रमवाचक रूप क्या है? राम खाना खाएगा। राम से खाना खाया जाएगा, क्या होगा? राम से खाना खाया जाएगा। कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में, कर्म की है ना, राम की। लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, कृतवाच्य में बताना है, कर्मवाच्य है, तो लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, ये कृतवाच्य में हो जाएगा, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वाक्य कृतवाच्य में लिखना, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य में क्रमवाचक रूप है, राम ने श्याम को कथा सुनाई, क्रमवाच्य बताना इसमें। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, क्या आएगा? राम से श्याम को कथा सुनाई गई। राम चिट्ठी लिखता है, वाक्य का क्रमवाच्य बताना है, राम चिट्ठी लिखता है। राम से चिट्ठी लिखी जाती है, क्या आएगा? राम से चिट्ठी लिखी जाती है। राम रोटी खाता है, खाता है, देखिए इसमें कैसा टेंस है? टेंस चेंज नहीं होगा,
तो राम रोटी खाता है, तो क्या आएगा इसमें क्रमवाच्य में? राम से रोटी खाई जाती है, तो था वाला तो वैसे ही कट जाएगा ना, खाएगा ये भविष्य हो गया। ये राम से रोटी खाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप बताना है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है, कृतवाच्य में बताओ। सरला से फल खाया जाता है, सरला फल खाती है, क्या आएगा? सरला फल खाती है। टेंस का चेंज नहीं होगा, काल का चेंज नहीं होगा। जब भी हमें चाहे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस बोलते हैं, अभी ये आपके वाच्य हो गए, कृतवाच्य, क्रमवाच्य। हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखिए, हरि ग्रंथ पढ़ेगा। आगे भविष्य में आ गया ना, तो आगे क्या आएगा इसमें क्रमवाच्य में लिखना, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, जाएगा ना, आगे आगे पढ़ा जाएगा। टेंस का चेंज नहीं हुआ। गाय नहीं चलती, गाय नहीं चलती, गाय से नहीं चला नहीं जाता, ये आएगा इसका भाववाच्य। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, राम से श्याम को उस कथा है सुनाई गई, इसमें क्या आएगा? कृतवाच्य में। राम ने श्याम को कथा सुनाई। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य में लिखना, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रमवाचक रूप लिखना, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़का चिट्ठी लिखता है, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, क्रमवाच्य में। आगे आ गया हमारा, जिसमें किसी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन न हो, पद परिचय। वह क्या होगा? वह अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। प्रत्यय, जो अक्षर या शब्दांत जो शब्द होता है उसके अंत में लग के उसका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। जैसे लिख में आवट लगा दिया, लिखावट। होना में हार लगा दिया, होनार। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या है? सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, काला, अच्छा, बुरा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, मैं, हम, वह, तुम। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द है। कल क्या है? अव्यय है। जिसमें इस पे अव्यय है ना, कल, इस पे किसी लिंग वचन कारक का कोई का परिवर्तन नहीं होगा ना कल पे, अव्यय इस पे, इसलिए ये क्या है? अव्यय है ना, अव्यय। जो सदा अपने मूल रूप में रहते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। धीरे, अब, यहाँ, लगभग। मैं, मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में आई पद का परिचय देना, आई। मेरी बहन स्कूल से आई। आई क्या है? अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक क्रिया। और क्या है? मेरी बहन, ये कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य। अकर्मक क्रिया कृतवाच्य है। आसन भूतकाल एक वचन है। और क्या है? मेरी बहन क्या है? स्त्रीलिंग है, अकेली है, एक वचन होगा, स्त्रीलिंग हो गए। मेरी बहन स्कूल से आई है, देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये सेम इसमें से जो ऑप्शन हैं ये चेंज कर रखे हैं, इसका पद परिचय देना। मेरी बहन, इसमें बहन का देना है, उसमें आई का देना था। मेरी बहन, बहन क्या है इसमें? बहन जातिवाचक है, बहन किसी की भी हो सकती है, जातिवाचक है। करता है, बहन ही ने ही काम किया, कर्ता कारक है। फीमेल है, स्त्रीलिंग है, अकेली है, एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग, एक वचन। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता क्या है? पढ़ता है, पढ़ता। मोहन क्या करता है? कैसी क्रिया है? मोहन ने डायरेक्ट पढ़ी है ना, क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। कृतवाच्य है, कोई जो नहीं है, कृतवाच्य है। वर्तमान काल है, पढ़ता है। कैसा है? पढ़ता है, अकेला है, एक वचन है। कौन पढ़ता है? पढ़ती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता तो पुल्लिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, दर्द का पद परिचय देना। दर्द क्या है? दर्द भाव प्रकट कर रहा है ना, तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और दर्द कैसा? पुल्लिंग है। और अकेले, एक के लिए, एक सिंगल है, एक वचन। किसके लिए है? मेरी आंखों में दर्द, कर्ता कारक है।
कर्ता क्रिया का करता है। ये ऑप्शन नंबर बी भाववाचक एक में ये पहले। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय देना। लड़का कपड़े धोता, कपड़े क्या हैं? कपड़े कई तरह के हो सकते हैं ना, ऊनी हैं, किसी ब्रांडेड के हैं, अलग हैं सर। तो कपड़े क्या हैं? जातिवाचक, जाति प्रकट कर रहे हैं कपड़े। जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक ही में जातिवाचक इसी में आ जाएगा, है ना। जातिवाचक संज्ञा कैसा है? कपड़ा पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा। कपड़े हैं तो बहुवचन है। कर्म कारक धोता है, क्रिया का कर्म है। आगे, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक का पद परिचय देना। किसका? पुस्तक का। पुस्तक क्या है? पुस्तक बहुत सारी हो सकती हैं, हिंदी की, अंग्रेजी की, है ना। तो पुस्तक क्या है? उनकी जाति बता रही है ना, जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक किस में आती? फीमेल, उसमें स्त्रीलिंग में आती है। अकेली पुस्तकें होती बहुवचन, एक वचन हो गया। लड़का पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कर्म कारक किसका? क्रिया का कर्म है, पढ़ता का। गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय देना है। गाय, गाय तो कई डाल की होती है ना, मतलब गाय की भी वैरायटी होती हैं, साहिवाल वगैरह होती हैं, है ना, नाम इनके अलग अलग होते हैं। गाय सभी की, देसी गाय विदेशी गाय होती हैं, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस वगैरह होती हैं, तो उसमें भैंसों में सारे आ जाएंगे। गाय में भी जातिवाचक किसको करिए? ये करिए जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा। और अकेली है तो एक वचन, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, खा रही है का क्या है? क्रिया का करता है। ठीक है, ये इस तरह से आएगा जो मैंने बताया। ऑप्शन नंबर इनमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज बोल सकते हैं इनमें से। समझदार लड़के नहीं लड़ते, लड़के शब्द का पद परिचय बताना। लड़के क्या है? बहुवचन हो गया ना। लड़के तो बहुत सारे हैं, मैं भी हूँ और भी हैं। तो लड़के कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक पुल्लिंग है। और लड़के हो गया, लड़का होता तो एक वचन, बहुवचन है। कर्ता कारक है, किसकी क्रिया का करता है? लड़ते का, लड़ते का है ना, लड़की लड़के। तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन है। आगे शुद्धि अशुद्धि बतानी, सही वर्तनी बतानी हमें। सही वर्तनी का चयन करना। निर्धारित कैसे लिखते हैं? निर्धारित इस तरह से लिखते हैं, निर्धारित। बाकी तीनों गलत हैं। सही वर्तनी बतानी है इनमें से। सही वर्तनी नहीं है वो बतानी है। आजीविका सही है, बलिष्ठ सही है, स्वाभाविक सही है। अभिवाद, अभिवाद नहीं, अभिवाद होता है, वाद आएगा, वाद नहीं। ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी में से बतानी है कौन सी है। नियुक्ति कैसे लिखते हैं? नियुक्ति, नियुक्ति ऑप्शन नंबर बी की तरह नियुक्ति लिखते हैं। सही वर्तनी बतानी है हमें। परिस्थिति कैसे लिखेंगे? परिस्थिति लिखेंगे हम, परिस्थिति इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी की तरह, परिस्थिति। सही वर्तनी कौन सी है इनमें से? वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। मुनिगण नहीं, गण आएगा, अण आएगा पीछे। और यज्ञवल्क नहीं, याज्ञवल्क होगा। और व्यापति नहीं, व्यापत होगा इसका शुद्ध रूप, शुद्ध रूप है व्यापत। संवर्तनी बतानी इनमें से। कृत्रिम कैसे लिखेंगे? कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम ऑप्शन नंबर एक, ए राइट आंसर। संवर्तनी बतानी है हमें। तात्कालिक, राजनीतिक, अनुयायी, अनुयायी, ऐतिहासिक कैसे होगा? तो ऐतिहासिक शब्द सही नहीं है, सही नहीं बतानी इसमें से। ऐतिहासिक सही नहीं है। ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे? ऐतिहासिक, इक आएगा पीछे, है ना। आगे सॉरी, ए आएगा आगे, ऐतिहासिक आगे ए आएगा, ऐतिहासिक। संवर्तनी कौन सी? प्रतिक्रिया कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए की तरह प्रतिक्रिया। संवर्तनी कौन सी है? निरीश्वरवादी, 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 निरीश्वरवादी। आपका ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर होगा। संवर्तनी इनमें से कौन सी है? वाहिनी, आगामी, आगामी, आगामी नहीं, आगामी होगा ये, है ना। और वाहिनी सही है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का ये मात्रा बड़ी की इधर आएगी। परीक्षण, परीक्षण होगा, ये मात्रा इधर इस पीछे से आएगी छोटी की। संवर्तनी शब्द वर्तनी कौन सी है इसमें? संवर्तनी
कौन सी है? वाग्मय, पुष्टि, वाग्मय। वाग्मय कैसे लिखते हैं? लिख के दिखा देता हूँ मैं। वाग वाग्मय, वाग्मय इस तरह से लिखते हैं। और पुष्टि, पुष्टि, पुष्टि इस तरह से लिखेंगे। आगे की मात्रा प्रमाणिक, ये शक्ति सही है। प्रमाणिक, प्राम ऐसे आगे आएगा, मैं से पहले आएगा आका डंडा। संवर्तनी का चयन करना, इसमें प्रकृति सही है। इसमें क्या है? प्रकृति सही है। इस तो पहले वाला ऑप्शन ए। संवर्तनी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से लिखेंगे। ये तीनों गलत। शोक है, आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। वाक्य किस भाग में शुद्धि है? शोक है, शोक है इसमें आएगा। शोक है के बाद में, शोक है के बाद में कोमा आएगा। शोक है कि, शोक है के बाद है कोमा आएगा। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? वह लड़ियां गाती है। कौन से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? 2-4 लड़ियां गाती हैं। 2-4 नहीं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? वह गीत की क्या गाती है? लड़कियां गाती है। इसमें पंक्तियां गाती है, क्या आएगा? पंक्तियां, लड़ियां नहीं आएगा, पंक्तियां आएगा इसमें। कौन सा वाक्य है शुद्ध है इनमें से? कुत्ते ने बिल्ली को, राम ने, क्या है? राम ने कहानी सुनी है। कौन सा शुद्ध है? राम ने कहानी सुनेगा, राम ने कहानी सुनेगा, शुद्ध है ये वाक्य। गलत है। राम ने कहानी सुनता, ये भी गलत है। राम ने कहानी सुनता था, ये भी गलत। राम ने कहानी सुनी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। कौन सा वाक्य है शुद्ध है इनमें से? कुत्ते ने बिल्ली को मारा, सही है, ये पहला ही है। पहला ही ऑप्शन सही है, पहले में ही आ गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपने दिल्ली गए थे, गलत है। मैं उसे पैसा दिया था, उन्होंने हमसे मिले थे, दोस्त आया था। तो दोस्त आया था और ये ठीक है, बाकी आप पढ़ के देख ले, गलत हैं सारे। शुद्ध वाक्य मैं 2 रोटी खाई, मैं 2 रोटी खाया, गलत। मैं 2 रोटी खाया, मैंने 2 रोटियां खाई, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने रोटी खाई, सीमा ने केले खाई, पहला ही ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ, पहला ही ठीक है। लोगों ले बाजार गए, स्त्रियाँ ने रोई, पहला ठीक है। राम ने रोटी खाई। अशुद्ध वाक्य चुने। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने कहानी सुनाई, लड़के ने रोटी खाया, लड़की ने पत्र लिखा। कौन सा अशुद्ध? रोटी खाया, रोटी खाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? कवित्री, कवित्री कौन सा सही है? कवित्री इस तरह से लिखेंगे, कवयित्री। आगे है ऑप्शन नंबर डी था इसका। सही शब्द का गृहिणी, गृहिणी ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखेंगे, गृहिणी। इनमें से प्रतिद्वंदता कैसे लिखते हैं? प्रतिद्वंदता ऑप्शन नंबर डी की तरह प्रतिद्वंदता लिखते हैं। यश प्लस में अर्थी, यशोर्थी, यशोर्थी, यश प्लस में अर्थी, यशोर्थी। देखिए स्वर संधि है जो उसके ऊपर हमने बेस्ट वीडियो बना रखा, अच्छा वीडियो बना रखा, कैसे स्वर संधि को पहचाने। अब जैसे इसमें स्वर संधि आई है, चंद्र प्लस में उदय, इसमें कौन सी संधि होगी? आप अगर संधि की वो वीडियो देखी होती तो आप देखते ही बता देते कि भी कौन सी संधि है इसमें। तो चंद्रोदय में कैसी संधि है? गुण संधि है। कैसी है? गुण संधि है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है संधि का, तो वो बता देंगे वहाँ पे। कौन सा शब्द है व्यंजन से बना है? व्यंजन शब्द से बना है, जिसमें देखिए दे आ जाए, उत, उत आएगा यहाँ पे, उत प्लस में दार, उद्धार हो जाएगा। तो यही संधि बनी हुई है। प्रत्येक पवन है, महर्षि है, इनमें महर्षि में कैसी संधि है? महर्षि में गुण संधि है, पवन में अयादि संधि है, और प्रत्येक में कैसी संधि है? यण संधि है। 2 वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने को क्या कहते हैं? समास। और विग्रह जब अलग करने हो, और कारक क्रिया को करने वाला क्या होगा? कारक होगा।
प्रति प्लस में एक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? अभी कौन सी बताई? प्रत्येक में यण संधि। कौन सी है? यण संधि है। आसान सी हैं, उसमें आप देखते ही बता देंगे स्वर संधि को कि कौन सी है, वो जरूर देखें। एक प्लस में एक, एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में वृद्धि संधि है। कौन सी है? एक एक में वृद्धि संधि। महोत्सव, महोस उत्सव, महाजमा में उत्सव, महा प्लस में उत्सव, महा प्लस में उत्सव आ जाएगा, महोत्सव। आगे है गुण संधि है, उसमें जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ है। जगत जिसमें आद आते है, ये इस तरह का व्यंजन संधि। ये स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर ये हलंत लगा के ए निकल गया, इसमें आधा आए तो आपका क्या कौन सी है? व्यंजन संधि। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक किस संधि का है? अति प्लस में आवश्यक किसका? ये है यण संधि का। आसानी से बता पाएंगे अगर आप वो वीडियो देख लेंगे हमारी। महा प्लस में ओजस्वी, महा प्लस में ओजस्वी, महोजस्वी कैसे आएगा? महा प्लस में ओजस्वी, महोजस्वी, ये दो बिंदु आएंगी ऊपर, वृद्धि संधि है इसमें। अन्वेषण का संधि विग्रह क्या होगा? अन्वेषण का अनु प्लस में एषण, अनु प्लस में एषण आएगा अनुवेंषण का। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में यण संधि। कौन सी है? कौन सी संधि है प्रत्युपकार में? यण संधि। आगे है जगत प्लस में जगदीश में व्यंजन संधि है, तयाद आ गया। विद्या प्लस में व्यास, विद्याभास, विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। इसको भी आसानी से बता पाएंगे अगर आप देख लेंगे। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का, शुभेच्छा का शुभ प्लस में इच्छा, शुभेच्छा। गुण संधि है उसमें। रमा प्लस में इस, रमेश, रमेश होगा। रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में गुण संधि है, गुण संधि है। संधि विच्छेद विद्यार्थी का, विद्या प्लस में अर्थी हो जाएगा, विद्या प्लस में अर्थी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अभि प्लस में उदय, अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में यण संधि है। आप स्वर संधि के जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे ना, सभी वो ट्रिक है ना जो हमने बता रहा कि सभी में लागू होगी जितने अभी तक आए। इति प्लस में आदि, इत्यादि, इत्यादि में कौन सी है? यण संधि है। सु प्लस में आगत, स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में है यण संधि। हिम प्लस में आलय, हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। आगे है भारत प्लस में इंदु, भारतेंदु, भारतेंदु में कौन सी संधि है? भारतेंदु में है गुण संधि। कैसी है? गुण। सुरेश में कैसी संधि है? सुरेश में भी आपकी गुण संधि है। कैसी है? गुण संधि। उपर्युक्त में ऊपरी प्लस में युग, उक्त, ऊपरी प्लस में उक्त आएगा, उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है इसके अंदर। शरद चंद्र में शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस में चंद्र आएगा। और कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। पित्रादेश, पित्र प्लस में आदेश, कौन सी संधि है? पित्र प्लस में, पित्रादेश में कौन सी संधि है? पितृ प्लस में आदेश, पितृ प्लस में आदेश आएगा। और इसमें यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। इत्यादि, इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि, ऑप्शन नंबर एक। और इसमें इत्यादि में कौन सी संधि है? संधि बताएं, जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए छोड़ रहे हैं इसको हम। वो वीडियो देख के बताएं कि भी हमारे में कौन सी संधि है इसमें। अभी समास आ जाते हैं। अव्यय भाव समास। अव्यय भाव किस में है? यथा, यथा। देखिए अव्यय भाव जिसमें स्टार्टिंग में आपका क्या हो? उपसर्ग लगा हो ना, उसमें क्या आएगा? उसमें आपका है लगभग क्या होंगे? वो अव्यय भाव समास होंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कौन सा है इनमें? मनमाना, तत्पुरुष मनमाना। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कैसा होगा? द्वंद्व समास दूध रोटी, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, दूध और रोटी आ जाएगा। अलग अलग हो, अगर सेम हो तो आपका कौन सा होगा? वो दूसरा हो जाएगा। तो ये द्वंद्व में जिसमें दूध और रोटी अलग अलग हों वो आएगा। बहुवीरी सिरकटा, बहुवीरी सिरकटा आपका एग्जाम्पल। रसोई का घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास, जिसमें क्या है? रसोई का करने पर आपका का के ये आ जाए, है ना। विद्या रूपी धन, विद्याधन,
विद्याधन कैसा, कर्मधारी है। कैसा है, कर्मधारी है। जहाँ उपमेय अपमान संबंध होने के कारण कर्मधारी समास इसमें। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। नीलकंठ किसका है, नीलकंठ तो हो नहीं सकता, इसको एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। पंजाब, 5 आबों का समूह है ना, पंजाब है। द्विगु समास हो गया, 5 आ गया, 5 आ गया। दाल भगत, दाल भात, दाल और भात आ गया, दमंदो आ गया है ना, दाल और भात। इसको अगर ये उनका करेंगे, नीला, नीला कंठ, जो कंठ है, शिव आ गया बहुवीरी। तो बचा कौन सा, गुरु सेवा, गुरु की सेवा। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व, हार और जीत। ऑप्शन नंबर जिसमें आपका विग्रह करने पर वो आए, आपका हार और जीत आ गया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त क्या आएगा, जिसमें आपका क्या आ जाए, कारक, ये आगे कारक विभक्ति तत्पुरुष आ जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप और पुण्य, क्या आ गया, पाप और पुण्य। इसको अगर विच्छेद करेंगे तो पाप और पुण्य। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु संख्यावाचक आ गया, द्विगु आ जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथा आ गया, इसमें उपसर्ग है तो ये अव्यय भाव समास हो गया। लंबोदर, लंबा होदर जिसका, अर्थात गणेश, इसमें बहुवीरी समास आ गया। बहुवीरी समास में लगभग आपके जो क्या होते हैं, भगवान होते हैं। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, तो कैंसर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। धर्म से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह कौन सा होगा, दूसरा पद तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है इसमें। गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का तट है ना, गंगा के लिए नहीं, गंगा का तट होगा। और इसमें कौन सा है, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है। द्विगु समास, द्विगु समास। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति क्या है, 3 मूर्तियों का समूह। और त्रिफला क्या है, त्रिफला 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन क्या है, 3 भवनों का समूह। और त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या है, 3 आँखों वाला। ठीक है, त्रिनेत्र किसके लिए, शिव के लिए यूज करते हैं, तो बहुवीरी हो गया। तो ये बहुवीरी है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है द्विगु का, त्रिनेत्र नहीं है, बाकी तीनों हैं। घन जैसा श्याम, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा है, घनश्याम में कर्मधारी समास, घन में है कर्मधारी समास, इसमें ऑप्शंस में नहीं है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। दिनानुदीन, दिनानुदीन, दिन के बाद दिन, क्या है, दिन के बाद, अव्यय भाव समास, दिन के बाद दिन आ जाएगा। गंगा में स्नान, गंगा स्नान कौन सा समास है, गंगा में स्नान, तत्पुरुष। बहुवीरी कौन सा है, तत्पुरुष समास है, गंगा में स्नान विभक्ति। 10 हैं आनंद, जिसके 10 आनंद रावण है, बहुवीरी समास आ गया। सर्वोत्तम में के सबसे उत्तम, सर्वोत्तम में क्या है, सर्व में उत्तम, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी, सबसे उत्तम। बेखटके किस समास का उदाहरण है, बेखटके, बे, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय भाव समास होगा उसको, तो कौन सा है ये, अव्यय भाव। बे, बे आ गया, बेखटके, बिना खटके। राजा की सभा, राजसभा, तत्पुरुष समास। आगे है, जिस निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व। बात दाल, बात और दाल हो जाएगी, पाप और पुण्य हो जाएगा, देश और विदेश हो जाएगा, नवरत्न, नौहरत्न, ये नहीं है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण, पहले तीनों हैं। लंबा होदर जिसका, गणेश, बहुवीरी समास आ जाएगा। 3 भवनों का समूह, त्रिभुवन, द्विगु समास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द्विगु संख्यावाचक आ जाएगा। पीताम्बर, पीला हैम्बर जिसका, बहुवीरी समास आ गया, पीला हैम्बर जिसका, बहुवीरी, पीताम्बर, कृष्ण के लिए यूज करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुवीरी समास, कृष्ण आ जाए, वो क्या नाम है, शिव आ जाएगा। सिर दर्द, सिर में दर्द, तत्पुरुष समास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, किस वाक्य का उदाहरण है, रीना ने, ये किस तरह का, सरल है, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल है, तो सरल वाक्य आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन सा है? शेर दिखाई दिया जिसमें और लग जाए आपका और सब लोग डर गए, यही है ना। इसके लिए है जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों तो यही है आपका, जिसमें संयोजक वगैरह है वो लगे द्वारा जुड़े हों तो उसमें संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। सरल वाक्य कौन सा इनमें से? बच्चों ने खाना खाया और आ गया तो कट गया। अनुपरिश्रमी था इसलिए आ गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार में गया, सिंपल आपका, ठीक है, सिंपल है, सी आ जाएगा, सिंपल सामान्य सरल वाक्य। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का है क्रोध, रौद्र रुद्र देख लो आप, है ना। करुण रस का करुणा, करुणा क्या है? शोक, करुण रस का शोक आएगा, करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका? विभत्स का, विभत्स रस का है स्थायी भाव। शोक किस रग का? करुण का, अभी देखा ना हमने करुणा का, करुण रस, ऑप्शन नंबर बी, पहले भी क्वेश्चन आया था। उत्साह किसका है? उत्साह किसका है? उत्साह वीर रस का, वीरों में उत्साह होता है। श्रृंगार रस किसका है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रति का, किसका है? रति का, श्रृंगार रति का। आगे है क्रोध किसका है? क्रोध है रौद्र का, ऑप्शन नंबर बी पहले भी आ चुका है। अलंकार आगे, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख, जिसका मुख उपमा की है ना उसकी, तो उपमा आ जाएगा इसमें, मुख चंद्रमा के समान उपमा की गई है तो उपमा आ जाएगा। जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, छेक अनुप्रास बोल सकते हैं, जहाँ पे 2 बार आवृत्ति हो। और वैसे जहाँ पे बार बार ये होती हैं अनुप्रास आता है जिसमें 2 से ज़्यादा हो, तो 2 बार ये आया में तो छेद अनुप्रास की किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार मिलेगा? तो वहाँ पे उपमा होगा। कैसा होगा उपमा? जैसे पहले ऑप्शन में था, पहला क्वेश्चन था इसमें, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है वहाँ पे? अन्योक्ति। रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास, रे की बार बार आवृत्ति है ना, अनुप्रास आ जाएगा। बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो इसमें क्या है? आवृत्ति किसकी? पे और से की बार बार हो रही है ना, पे, पद पदम पदुम परागा, सुरुचि से इसमें, सुवास में भी, सरस में भी, तो कौन सा आ गया? बार बार आवृत्ति अनुप्रास। जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे आपका होता है अनुप्रास, एक बार, अभी जैसे पहले वाला ही बार बार आवृत्ति के कारण। जहाँ उपमेय पर अपमान का आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय पर अपमान का आरोप होता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। बीती विवाह रही, जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है श्लेष अलंकार। कैसा होता है? चिपकना मतलब होता है इसका, चिपकना। इसको भी आसान तरीके से हम समझाएंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, कल ही बना दें मेरे हिसाब से। मैया मैं तो चंद्र की लौना ले हो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास तय की बार बार आवृत्ति, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा आएगा? यमक। यमक कहाँ पे आता है? यमक एक से अधिक बार बार प्रयुक्त होता है शब्द, बेरा है ना। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ पे कौन सा आएगा? अतिशयोक्ति। कहाँ कौन सा आएगा? अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी है यही, सौरग से मिलने गगन में जा रही। निम्नलिखित में से किसने काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च की बार बार आवृत्ति,
पूत सपूत तो क्यों धन बपूत, कपूत तो क्यों धन साचे। तो इसमें तीसरा क्या है, कनक कनकते शोभनी मादिकता अधिकाय। इसमें कौन सा अनुप्रास नहीं है, इसमें यमक अलंकार है, कनक कनक इसका क्या चिपका हुआ है। इसमें क्या है, यमक अलंकार है, इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ है भिन्न है इसमें। तो इसमें कौन सा है, एक बार धतूरा मतलब इसका, एक बार है सोना मतलब है। तो इसमें ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तीसरा है ये नहीं है। आगे है बदौ गुरु पद पदम परागा। इसमें कौन सा है, अनुप्रास, पदम परागा, पद में भी परागा में भी पहले भी आ चुका है अनुप्रास, इसमें सी अलंकार है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़े और पूछे गए प्रश्नों को। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें अनुप्रास अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला इसमें कौन सा है, उपमा, उपमा की गई है। तो अनुप्रास और उपमा। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल अनुप्रास तय की बार बार आवृत्ति। जोड़ कर लिखना है। देखिए ये आसान सा है, ये आसान से आगे क्वेश्चन ये हम आगे नहीं करा रहे, इसको आपको लिखना है। 65 कैसे लिखना है, 65 ऐसे ही, 71 ऐसे, 96, 69, 37 इस तरह से है आगे क्वेश्चन। हमें ये आगे छोड़ रहे हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन है। ये तो आप मेरे हिसाब से कर लेंगे सभी। 89 आपका 19 है, 37 है, 74 ये इस तरह के क्वेश्चन आगे जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। इनको हम स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। बाकी आगे अगर कोई इनसे अलग क्वेश्चन आएगा तो वो हम कर लेंगे। ये जैसे ये आ गया, चिड़िया, चिड़िया क्या करती है बताइए, चिड़िया चहकती है। क्या करती है, चिड़िया चहकती है। हाथी, हाथी क्या करता है, हाथी हिनहिनाता है। और मेंढक, सॉरी मेंढक नहीं इनमें, और क्या है इनमें, ऊँट, ऊँट क्या है, ऊँट क्या करता है, ऊँट हिनहिनाता है। हाथी बलबलाता है, हाथी बलबलाता है ये दिया है इसमें, लेकिन हाथी क्या करता है, चिंगाड़ता है। देखिए दोबारा से करते, चिड़िया चहकती है, हाथी चिंगाड़ता है, ऊँट क्या करता है, ऊँट, ऊँट बलबलाता है, घोड़ा हिनहिनाता है। ये इस तरह से होगा। हाथी क्या करता है, अभी वो बताया हमने, हाथी चिंगाड़ता है। शब्दकोश के अनुसार सही क्रम चुनना है। तो अक्लमंद, अच्छा, अजीब, अनुवाद है, इस तरह से आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। पिल्ला का बच्चा क्या होगा, पिल्ला किसका बच्चा है, तो पिल्ला बच्चा है कुत्ते का, कुत्ता ऑप्शन नंबर 1। काम्यानी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, काम्यानी के जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी काम्यानी। प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है, प्राकृत व्याकरण के लेखक है हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र। पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक है चंद बरदाई, चंद बरदाई। पुरुष शब्द का क्या अर्थ है, पुरुष क्या होता है, पुरुष शब्द का कठोर, पुरुष शब्द कठोर।